अस्सलाम वालेकुम। अभी जो आप सॉफ्टवेयर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्नूकर क्लब का सॉफ्टवेयर है। ये एक सॉफ्टवेयर नहीं, ये 3 सॉफ्टवेयर हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है ये एडमिन पैनल है, उसके बाद हमारे पास ये कस्टमर पैनल है, उसके बाद ये ओनर पैनल है। जो भी ओनर चाहता है यूज़र नेम और पासवर्ड अपना रखना, वो उसको यहाँ सेट करके दिया जाएगा। जैसे वो ये साथ लॉगिन करेगा और ये उसके पास सारा पैनल खुल जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये तीनों चीज़ें रेडी हैं। मैं आपको राम-राम से बताना शुरू करता हूँ। ये मेरे हाथों का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है और स्पेशली पाकिस्तान के स्नूकर क्लब्स के ऐन मुताबिक बनाया गया है। सबसे पहले अगर आपको सॉफ्टवेयर दिया जाता है तो आप कहेंगे कि यार मेरे क्लब का जो टेबल और रेट वगैरह है उस हिसाब से सॉफ्टवेयर को होना चाहिए। तो आए हम इसको कर देते हैं लाहौर स्नूकर क्लब। टेबल इसके अंदर 12 से 10 कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट फ्रेम प्राइस हम इसकी कर देते हैं 150 के 10 टेबल जो है वो 150 के हैं। ठीक है। और फ्रेम टाइम जो है हम इसको कर देते हैं 30 मिनट। सेंचुरी का रेट चलें 20 रहने देते हैं। तो अगर आप देखें तो 1 से लेके 10 तक हमारे पास ये टेबल आ गए जो हमने यहाँ ऐड किए और इनके ऊपर जो है इनकी प्राइस आ गई है 150 जो कि सेट है। कभी कभार क्या होता है कि टेबल वन जो होता है वो अक्सर विनर टेबल होता है। अगर आपके वो विनर टेबल जितने भी हैं टेबल वन टू या जोन सा भी बीच में से विनर टेबल आपको लगता है उसकी प्राइस अगर आपने चेंज करनी है तो आप उसको 200 कर दें। यहाँ से आपने सेव कर दिया तो देखिए हमारे पास अब क्लब का नाम चेंज हो गया। अगर हम जो है कस्टमर पैनल में जाएँ तो यहाँ भी क्लब का नाम चेंज हो गया है। ओनर पैनल में जाएँ तो यहाँ भी क्लब का नाम चेंज हो गया, लेकिन एक चीज़ है कि क्लब ऑफलाइन शो हो रहा है। तो पहले क्लब को करते हैं ऑनलाइन। यहाँ से अगर आपने क्लब को ऑनलाइन किया तो आप देखें अब हर पैनल में क्लब ऑनलाइन हो गया है। एडमिन क्या करेगा इसके साथ, क्लब के नीचे अगर आप देखें डेट आ रही है, यहाँ से आप डेट चेंज करके कोई भी महीने की कोई भी तारीख सेट कर सकते हैं। फ़ौरन से अगर आप पिछले दिन जाना चाहते हैं, येस्टरडे को क्लिक करें, हम पिछले दिन चले जाएँगे। तो मैं आपको बताऊँ कि कुछ अगर आपको वैल्यूज़ यहाँ दिख रही है ना, जो भी नंबर दिख रहे हैं, रेवेन्यू के नीचे जो कि टोटल जितना पैसा बना है, ये वो लिखा हुआ है। सेशन के नीचे जितने सेशन हुए हैं, जितने फ्रेम खेले गए हैं, उनके बारे में लिखा है, फ्रेम और सेंचुरीज़ मिला के। अगर 4 फ्रेम खेले गए हैं, 2 सेंचुरी खेले गई हैं, तो ये क्या हुआ 6 सेशन हुए। ये मैंने अभी खुद ट्राई किया सॉफ्टवेयर, हालाँकि मेरे हाथों का बनाया हुआ है, लेकिन मैं इसको टेस्ट कर रहा था क्योंकि मैं आपको बताऊँ, इसको बना के मैंने रख दिया था। अब मैं जो है फ्री हुआ हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले अब ये कि हमारे पास एक कस्टमर आया, जिसका नाम था मोमिन। उसका हमने फ्रेम स्टार्ट कर दिया। फ्रेम स्टार्ट कर दिया अगर आप देखें तो एंड्स इन 29 मिनट 56 सेकंड, मतलब काउंटडाउन वापस जाना स्टार्ट हो गया है। नीचे अगर आप देखें प्लेयर का नाम शो हो रहा है और कब स्टार्ट हुआ है। सुबह के इस वक़्त जो है वो पौने 6 हो रहे हैं, फजर का टाइम है, तो यहाँ उसका टाइम शो हो गया। अब क्या है कि हम इसको एंड फ्रेम कर देते हैं। हमारे पास अगर आप देखें अनपेड चेकआउट में एक फ्रेम मोमिन नाम का टेबल 1 पे खेला है 200 क्योंकि विनर टेबल था तो पहले फ्रेम पे। एक और कस्टमर ऐड करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, इसकी सेंचुरी स्टार्ट करते हैं। सेंचुरी इसकी चलें पहले ही मिनट खत्म होगी। हमारे पास सेंचुरी आ गई, हमज़ा इसका नेम आ गया, टेबल 2 पे खेली गई है। ₹20 इसके टोटल हैं। क्या होगा कि जितने मिनट गेम खेली जाएगी, सेंचुरी का रेट जो आपने सेटिंग में सिलेक्ट किया होगा उसके साथ मल्टीप्लाई होके कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही यहाँ आ जाएगा और ऊपर से टाइम भी यहाँ आ जाएगा। मनी रिसीव्ड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए, अब क्या होता है कि कुछ लोग गेम खेल के बैठे रहते हैं, फ़ौरन आके पैसे नहीं देते, गेम खेल के क्लब से बाहर नहीं चले जाते। जब वो आपके पास आके आपको पैसे देंगे, उनका रिकॉर्ड यहाँ लिस्ट में शो हो रहा होगा, ये वाली लिस्ट में, और तब आप जाके यहाँ शो हो रहा है, तब आप जाके मनी रिसीव्ड को क्लिक करें, तो आप देखें यहाँ ₹20 आके ऐड हो गए। अब ₹200 हैं, चलें मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ, ये देखिए। अगर आप देखें तो मेरे पास जो है वो 650 थे, 200 ऐड किए तो 850 हो गए, ठीक है? एक और बहुत ज़रूरी बात जो मैं आपको बताऊँ कि जब आप जैसे कि आप असद नाम का हमने ऐड किया बंदा, ठीक है? अब ये एक और फ्रेम खेलना चाह रहा है, तो आप इसे एंड फ्रेम नहीं करेंगे, आप इसे स्टार्ट नेक्स्ट कर देंगे, सिंपल। ये इसका सेकंड फ्रेम स्टार्ट हो गया। अब ये तीसरा भी खेलना चाह रहा है, स्टार्ट नेक्स्ट कर दिया, तो ये हमारे पास जो है वो थर्ड फ्रेम स्टार्ट हो गया। अगर 3 के बाद बस करता है तो फिर आप एंड फ्रेम कर दें। जैसे ही आप एंड फ्रेम करेंगे, तो ये देखें असद 3 फ्रेम टेबल 1 के ऊपर खेले, विनर टेबल था 200 प्राइस है, तो 3 के हिसाब से 600 आ गया। अब ये है कि चलें एक काम करते हैं, अब हम ना कुछ और बताने के लिए आपको दोबारा मोमिन के ऊपर फ्रेम 1 खोल देते हैं, टेबल 5 खोल देते हैं, टेबल 1 पे मोमिन खोल दिया, टेबल 5 पे हमने हमज़ा खोल दिया, ठीक है? दोनों के हमने फ्रेम ओपन कर दिए। अगर अब आप जाके देखें कस्टमर व्यू पे तो टेबल 1 और टेबल 5 ऑक्यूपाई हैं। इसका मतलब कस्टमर देख सकता है कि कितने टेबल इस वक़्त फ्री हैं और कितने टेबल जो है जिन पे गेम खेली जा रही है, अगर वो क्लब आना चाहता है। क्लब के नीचे ऑनलाइन शो हो रहा है क्योंकि क्लब हमने ऑनलाइन किया था। जैसे ही एडमिन क्लब ऑनलाइन करेगा ना, हर जगह ऑनलाइन शो हो जाएगा। अवेलेबल टेबल कितने हैं जी 8 जो कि फ्री बैठे हैं। टोटल के कितने हैं जी क्लब में 10। यहाँ से कस्टमर अपना नाम लिख के जो है वो बुक कर सकता है। वैसे नाम लिखा, यहाँ से मैं अपना नंबर लिख देता हूँ। और यहाँ से जो है कोई टेबल अगर मैं प्रेफ़रेंस मेरी है, कोई टेबल मखसूस खेलना चाह रहा हूँ जैसे विनर टेबल, यहाँ से मैं रिक्वेस्ट बुकिंग कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ कस्टमर बुकिंग ऐड करेगा, बुकिंग जाके ऐड हो जाएगी। एक आवाज़ आई देखें, अगर आप देखें तो कस्टमर्स वाले सेक्शन में ये बुकिंग आ गई है अवैस। ये मैंने पहले की चीज़ें ऐड की हैं, इनको इग्नोर करें। अभी जो रिक्वेस्ट आई है ये देखें। अब यहाँ से अगर आप इसको बुक पे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखें ऑटोमैटिकली क्रिएट बुकिंग पे इसका डाटा आ गया। यहाँ से ऐड बुकिंग कर दें। 1 सेकंड, ये कुछ खुल गया।
ऐड बुकिंग पे आप क्लिक कर दें, तो ये जो है हमारी बुकिंग ऐड हो जाएगी। ये देखें, ये हमारी जो है टेबल 1 के ऊपर बुकिंग ऐड होगी। बुकिंग कंफर्म करनी है, इसका नंबर शो है, यहाँ से आप कॉल करके भी इससे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या पहले कस्टमर चलते हैं, कस्टमर क्या कर सकता है, बुकिंग कर सकता है। एक तो क्लब के बारे में देख सकता है, जो आपने सेटिंग में डाटा सेट किया था, जो कि शो हो रहा है। लाहौर स्नूकर क्लब के नाम से 10 टेबल हैं जी, फ्रेम प्राइस 150 है जी, सेंचुरी का रेट ये है जी, फ्रेम टाइम एक फ्रेम का जो है 30 मिनट इसका वक्त है। और क्या हिसाब है जी, बुकिंग ऐड कर लो जी, टेबल देख लो कितने हैं जी, कितनों पे गेम खेली जा रही है, ये इसका चक्कर है जी। मोबाइल ऐप में भी मिल जाएगा ये आपको, अगर किसी ने लैपटॉप में देखना है तो उसमें भी खोल सकता है, जिसमें मैं अभी खोल के बैठा हूँ। ओनर का डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। ओनर का डैशबोर्ड मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बाकी आपको बाद में समझ आएगी। यूज़र नेम और पासवर्ड ओनर जो अपनी मर्जी का चाहे उसको दिया जाएगा सेट करके, उससे ये लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद ये वो देख सकते हैं कि आज कितने पैसे बने हैं, टुडे रेवेन्यू पेड, जो कि पेड। अब यहाँ पेड क्यों लिखा आ रहा है, अब चक्कर पता है क्या है, ये देखें यहाँ कलर भी फिल होना शुरू हो जाता है। अब मैंने जी इसको अगर कर दिया ना एंड फ्रेम, एक टेबल 1 पे एक टेबल 5 पे, तो जी 150 हमज़ा का टेबल 5 पे आ रहा है और मोमिन का 200 आ रहा है। अब ये लोगों ने भी आके पैसे नहीं दिए, ये अपनी जगहों पे बैठे हैं। तो ओनर यहाँ से देख सकता है कि कितने अनपेड हैं, 350 अनपेड है। ये देखें आके आप, 350 भी देना है, ये लोग अभी बैठे हुए हैं, ठीक है। टुडे सेशन, जो भी सेशन खेले गए हैं फ्रेम और सेंचुरी को मिला के, क्योंकि मैं वीडियो बनाने से पहले भी चीज़ें ऑन वगैरह कर रहा था कि ठीक तरह काम कर रही हैं कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। मेरे अपना हाथों का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, मुझे इसका इच्चा-बिच्चा सारा पता है कि मैंने क्या कैलकुलेशंस की हुई हैं। दिस मंथ रेवेन्यू, इस मंथ का रेवेन्यू भी इतना है क्योंकि इस मंथ मैंने अभी ये सॉफ्टवेयर टेस्ट किया है। ईयर टू डेट रेवेन्यू जी, पूरे साल का रेवेन्यू, जब जब मैंने ट्राई किया, कोई नवंबर में मैंने पहले ट्राई किया था या सितंबर में किया था बल्कि, तो ये जी उसका और आज का जो हमने अभी चीज़ें ऐड की हैं, टोटल जी साल का रेवेन्यू ये बन रहा है। टेबल आज 5 टेबल खेले गए हैं। जैसे कि मैं यहाँ टेबल एक काम करता हूँ, टेबल 8 ऐड करता हूँ और ये बंद कर देता हूँ इसको। तो अगर आप इधर आके देखें ना ओनर पे, तो जी टेबल 6, 6 टेबल अब आ गए हैं जी, 6 टेबल आज तक अभी अभी तक आज के दिन में खेले गए हैं, ठीक है। ओनर देख सकता है कितने पैसे बन गए, कितने टेबल खेले गए हैं, कितने लोगों ने भी पैसे नहीं दिए। फिर आ जाता है पार्शल्स। पार्शल्स ये होता है कि कितने लोगों ने उधार किया। अगर कहीं उधार सिस्टम चल रहा है, जो कि अक्सर में चल रहा है, कोई रेगुलर कस्टमर है वो उधार कर रहे हैं, तो आज जो है 10 रुपये का उधार हुआ, ये मैंने पहले ऐड किया था। आउटस्टैंडिंग पार्शल, पूरे साल के जितने भी उधार अभी बाकी हैं ना, वो ये हैं। बाकी डेली रिपोर्ट में सिर्फ आज का डाटा सेशन और रेवेन्यू लिखा है। मंथली एनालिटिक ये जो आप देख रहे हैं ना ऊपर को कर्व बना हुआ है, इसलिए बना हुआ है क्योंकि सिर्फ इसी महीने में जो है ना गेम खेली गई है, मतलब मैंने टेस्टिंग की है। रिपोर्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड पे आपको रिपोर्ट डाउनलोड करके बताऊंगा सारी चीज़ें ऐड करके, ताकि रिपोर्ट में कुछ देखने लायक हो। ईयर समरी में आप देख सकते हैं कि हर महीने के हिसाब से कितने पैसे बने हैं। जैसे देखिए 10वें महीने मैंने जो टेस्टिंग की थी, उस पर ये जो है लिखा हुआ आ रहा है कि इस पर इतने पैसे बने थे। 11वें महीने मैंने कुछ भी नहीं किया। 12वें महीने अभी ये 5,850 वाला अभी वाला आ रहा है, जो कि मैंने आज ये भी ट्राई किया आपके सामने। अभी ये देखिए यहाँ आके अनपेड चेकआउट में देखें कि हमने इनका फ्रेम ऐड किया था, इनका यहाँ रिकॉर्ड आ गया, इनके सेंचुरी के पैसे भी आ गए। अगर किसी ने सेंचुरी खेली है तो उसके पैसे भी कैलकुलेट हो के आ गए। अब इसने जी कैंटीन खरीदी थी, कैंटीन जी इसने 2 स्टिंगें खरीदी थी, इसका जी 150 रुपया बना था। हमने यहाँ से ओके कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये देखें पुरानी प्राइस थी 150, फिर आके हमने जो है 150 और ऐड किए, तो ये देखिए कैंटीन प्लस पी के आर 150, फ्रेम के 150 और कैंटीन ऐड होकर 300 बन गए, ठीक है। ये मैंने इसके साथ नाम नहीं ऐड किया था, जब मैंने टेबल खोला था इसलिए नाम नहीं शो हो रहा। अब ये है कि चले हमज़ा पे ले आते हैं, ठीक है। हमज़ा का 150 है। अब हमज़ा क्या करता है जी, रेगुलर कस्टमर है जिसका उधार चलता है। ये कहता है कि भाई मैं तो भाई 100 रुपया दूंगा, मेरे पास और है नहीं। आपने यहाँ 100 रुपया ओके कर दिया, 100 रुपया आके इसमें डल जाएगा, 850 से 950 हो गया। उसके बाद अगर आप कस्टमर्स पे आएँ, बल्कि सॉरी आप पार्सल्स में आपको जाना पड़ेगा, तो ये देखें हमज़ा के नाम से 50 रुपये जो रह गए हैं, ये वो उनकी लिस्ट आ रही है। यहाँ से आप मनी रिसीव्ड पे क्लिक करेंगे तो जाके जो है ना 50 रुपये जाके ऐड हो जाएंगे। ये देखें 6,000 हो गया हमारे पास पूरा। अभी एक और बात है कि पार्सल में से भी अगर कोई बंदा है ना, वो कहता है कि यार मैंने जो है ना, जो मेरा उधार बाकी है ना, उसमें से मैं थोड़े देना चाह रहा हूँ, कि अगर 100 रुपये बाकी है मैं उसमें से 50 रुपये देना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ 50 कर दें। तो फिर ये जैसे हसन मैंने पहले ऐड किया था, तो हसन के जो हैं क्या होगा कि 50 ऐड हो जाएंगे और 50 इसके बकाया रह जाएंगे। पूरा हिसाब किताब जो है ना, वो हर चीज़ अपने मुकाम पे हमने पूरी सेट की हुई है। अब ये देखिए हमने जो सेटिंग की थी ना, उस हिसाब से हमें ये टेबल की प्राइसेस कैलकुलेट हो रही हैं और उस हिसाब से हमें यहाँ टेबल शो हो रहे हैं। हिस्ट्री के अंदर आ जाएँ, तो आ जाएँ जी, हिस्ट्री है हमारे पास। हिस्ट्री के अंदर हमारे पास ये सीन है कि अनपेड लिखा हुआ यहाँ भला क्यों आ रहा है? क्योंकि ये टेबल 8 का आ रहा है 300 रुपया। ये हमारे पास हिस्ट्री में जो है अनपेड आ रहा है, इसने भी पैसे नहीं दिए। यहाँ हम हिस्ट्री में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको अगर मनी रिसीव्ड पे क्लिक कर देंगे ना, तो आप हिस्ट्री में देखें ये भी पेड हो गया है। तो यहाँ जैसे इसकी मिसाल ले लेते हैं हमज़ा की, जो ये वाला है। इसका देखें जी, टोटल इसने फ्रेम एक खेला था, टोटल बिल इसका 150 ही बना था। अमाउंट पे इसने जो है वो 100 रुपया की है, 50 रुपये इसका उधार रह गया, ठीक है।
अगर हम इधर कोई कैंटीन वाले की बात करें तो इसका मैं नाम नहीं ऐड किया था इसलिए अननोन शो हो रहा है। इसका देख लें जी, कैंटीन 150 की थी, फ्रेम 150 का था, दोनों मिला के टोटल बिल 300 हुआ और इस बंदे ने जो है अच्छा बंदा 300 पे की है, ठीक है। अगर अब यहाँ लगता है कि जी कोई गलती से एंट्री ऐड हो गई है जो कि आप चाहते हैं रिकॉर्ड में ना रहे, तो यहाँ से आप डिलीट सेशन कर सकते हैं। ये जी सेशन डिलीट हो गया। अब इतनी ट्रांसपेरेंसी हमने रखी है कि कस्टमर जो है वो यहाँ से जब रिपोर्ट को करेगा ना डाउनलोड, तो उसको ये भी शो होगा कि कोई ना कोई सेशन इधर से डिलीट किया गया है, ठीक है। वो मैं आपको रिपोर्ट में बताऊँगा। एनालिटिक्स में आ जाएँ। चलें हिस्ट्री में मैं थोड़ा बता दूँ, यहाँ से आप दिन भी सिलेक्ट करके ना कोई भी तारीख किसी भी महीने की कोई भी साल यहाँ से सिलेक्ट करके जी उसकी भी हिस्ट्री देख सकते हैं। यहाँ से रिपोर्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। जब एडमिन जो है ना आएगा ना सुबह-सुबह, तो यहाँ से क्लब ऑन करेगा। ये मैंने किया क्लब ऑन, हिस्ट्री में गया और यहाँ से जब वो जाने लगेगा ना तो वो क्या करेगा, क्लोज़ डे कर देगा। सारी समरी जाके सेव हो जाएगी, ठीक है। दरमियान में भी आप कर सकते हैं, जाता कुछ भी नहीं, बाद में भी एंट्री ऐड हो जाती हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। मंथली अगर आप देखना चाहते हैं जी क्या बना है आपका, तो अगर आप मैं नीचे आऊँ ना तो ये देखें जी, इस डेट को, इस मंथ को 6350 आज की डेट है मेरे ख्याल से ये, है ना? हाँ जी, ये देखें 16 तारीख है, आज की तारीख है। आज ये चीज़ें ऐड हुई और कहीं लिखा नहीं आ रहा, इससे आपको ना पता चल जाएगा कि जी फलाने दिन हमारे इतने पैसे हुए थे, फलाने दिन हमारे इतने पैसे हुए थे। ये देखें, ये मंथ का है, नाम लिखा हुआ है और यहाँ से आप मंथ भी चेंज कर सकते हैं, कौन सा मंथ लगाना चाह रहे हैं। और लास्ट मंथ अगर आप ये बटन भी बने हैं नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर के, खुद यहाँ से आप कैलेंडर वाली ऑप्शन को क्लिक करके भी हर चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस मर्जी डेट पे जाके कुछ भी देख लें कि कितने पैसे बने थे, कितने लोग आए थे, कौन सा टेबल खेला गया था। कस्टमर्स पे यहाँ जो है ना, कस्टमर जैसी बुकिंग ऐड करेगा उसका डाटा जो है वो इधर आ जाएगा। पार्सल में उधार वाला डाटा जो है वो इधर आ जाएगा, है ना। सेटिंग आपने एक ही दफ़ा करनी है, बार-बार आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। जो आपने सेंचुरी का रेट डिसाइड कर दिया, जो विनर टेबल की एक बार आपने प्राइस रख दी, जब भी आपने दोबारा टेबल ऑन किया, उसी फ्रेम के हिसाब से उसकी प्राइस की कैलकुलेशन होनी है, सेंचुरी की कैलकुलेशन उसी के हिसाब से होनी है। ये मैं आपको बताऊँ कि जो रेवेन्यू है ये एक प्राइवेट चीज़ है, कस्टमर भी इसको देख सकता है क्योंकि स्क्रीन तो आपने सामने लगाई हुई होनी है। तो आप ताले को क्लिक करेंगे तो ये नज़र नहीं आएगा, जैसे बैंक ऐप्स में पैसे फिर उस तरह शो नहीं होते। उसके बाद मैं अगर आपको बताऊँ रिपोर्ट्स के बारे में, तो ये देखिए यहाँ से आप डेली रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, मंथली रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ईयरली समरी भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो साल की रिपोर्ट है, रिपोर्ट मैं भी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से भी जो है आप कोई भी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ओनर से भी और इधर से भी। और ये सिंक है, सिंक से मुराद है कि सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ आपने कोई चीज़ ऐड की, वो आपको जो है ओनर डैशबोर्ड पे भी शो होगी कि जी अगर यहाँ से क्लब ऑफलाइन है, तो ये देखिए ना, ओनर पे भी ऑफलाइन है, यहाँ भी ऑफलाइन है। ओनर इसलिए बनाया है कि यहाँ से आप पैसों का हिसाब डिटेल्ड ले सकें कि आज कितने बने हैं, पूरे मंथ में कितने बने हैं, पूरे साल में कितने बने हैं, उधार कितना बाकी है, आज कितना उधार हुआ है, किन-किन टेबलों पे खेला गया है। जैसे ये देखिए आज जो है ना 5 टेबल यूज़ हुए हैं, ठीक है? 25 सेशन है, कितने कस्टमर आए, क्या हिसाब हुआ, सारा डाटा मौजूद है। यहाँ से आपको ग्राफ की सूरत में भी मिल जाएगा। रिपोर्ट भी मेरी तरफ से डाउनलोड करें आप। और अब देखिए जब आता है ना एडमिन, तो सबसे पहले उसने करना ये है कि क्लब को ऑनलाइन पे क्लिक करना है और जब जाना है तो उसने हिस्ट्री पे जाना है, क्लोज़ डे करना है और आके उसने क्लोज़ क्लब कर देना है, बस उसका काम खत्म। अगर ये वो ना भी ऑफ करे ना, तो चीज़ें तो डाटा तो सारा सेव हो ही रहा है, ठीक है? डाटा सारा सेव हो रहा है, लेकिन ये है कि फिर कस्टमर ऐसा ना हो कभी क्लब बंद हो, वो खोले, वो देखे, वो कहे यार ये तो क्लब ऑन है, वो जाए तो क्लब आपका बंद पड़ा हो, तो ये बात है। बाकी अगर आपने नाम चेंज किया वो भी आपके ओनर और जो है कस्टमर का डैशबोर्ड है उस पे शो हो जाएगा। एक और बात ये है कि मोबाइल ऐप्स में भी आपको मिल जाएगा और ये जो डेस्कटॉप व्यू है इसमें भी आपको मिल जाएगा। अगर आप ये देखें ना, ये हमारा ओनर का डैशबोर्ड है, अगर मैं इसको जो है वो मोबाइल ऐप में मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह का लगेगा, तो वो भी मैं शायद आपको इधर दिखा सकूँ। नहीं, नहीं, वो मेरे ख़्याल से मैं आपको इधर नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि वहाँ की वो सेटिंग नहीं है, बल्कि रुक जाएँ, आ गया। ये देखिए, मोबाइल ऐप की सूरत में जो है ना आपको इस तरह लगेगा, आप इसको ऊपर स्क्रॉल करते जाएँगे ना तो आप इसको देख सकेंगे और आप इसको अपने पीसी में भी खोल सकते हैं। मैं बताता चलूँ कि होता ये है कि जब आपने फ्रेम ऐड किया तो कुछ लोग 40 मिनट से खेल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप उनका फ्रेम बंद कर दें तो एक तो आपको टाइमर तो शो हो रहा है, साथ क्या होगा कि जिस फ्रेम पे भी अगर आपने 30 मिनट का फ्रेम है ना, तो आखिरी 2 मिनट रह गए हैं ना, तो यहाँ ना एक रेड कलर का साइन आ जाएगा। वो जो पूरा ये ब्लॉक है ना, वो ये जो पूरा स्क्वायर है, ये रेड हो जाएगा और ऐसे ब्लिंक करेगा, वार्निंग साइन दिखाएगा कि इस बंदे का टाइम खत्म होने वाला है। तो आप उसको बता सकते हो कि भाई आपका टाइम खत्म होने वाला है, अब आप जो है ना जल्दी आ जाओ फ्रेम मुकम्मल करके। एक ये, दूसरा मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। अब ये जी मैंने रिपोर्ट डाउनलोड कर लिया है, सिंपल ऐसे ही करना है आपने, चाहे आप ओनर के अंदर हैं, चाहे आप जो है वो किसी भी पैनल में है, आपने प्रिंट डे रिपोर्ट को क्लिक करना है, ओनर पे आए तो यहाँ आपको जो है वो आपको क्लिक करना पड़ेगा ये सेव पीडीएफ वगैरह पे। आपने इधर आए और ये देखें आपके पास आ गई रिपोर्ट। रिपोर्ट में आपको इधर दिखा देता हूँ। ये देखें आपके क्लब का नाम, कितने आज पैसे रिसीव किए हैं, कितना उधार हुआ है, कितना वो उधार हुआ है जो पूरे साल हुआ है। पूरे साल का उधार मतलब 804, ये आज का उधार है सिर्फ 60 रुपये। कितने कस्टमर आए थे, 22 कस्टमर आए थे, 25 सेशन खेले गए। अननोन इसलिए लिखा है, इस कस्टमर का नाम नहीं मैंने ऐड किया था। इसने जो है ना टेबल नंबर 3 पे एक फ्रेम खेला था, 150 रुपये का टोटल बना था, कंटीन्यूस इसकी 100 थी, बिल इसका 250 बन गया था, 250 इसने जो है अपना पे किए थे और उसके बाद चला गया था। जो अनपेड आ रहा है ये वो है कि ये बंदा जो है यहाँ पैसे नहीं दे के गया क्योंकि इससे आपने पैसे लिए नहीं है, इसलिए रिपोर्ट में अनपेड आ रहा है।
इस तरह जो है ना सारा आपके पास पूरी रिपोर्ट आएगी। ये मंथली अगर आप डाउनलोड करेंगे, अगर मंथली मेरे पास इस वक्त डाउनलोड है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मंथली है ना, इस मंथ में सिर्फ ये है ना, ये देखिए इस डेट को हुआ है तो इसलिए ये आ रहा है। तो ये मंथली भी आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसको जितना चाहे जिस तरह मर्जी देख सकते हैं। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस चीज़ की कमी हो। ऊपर से ये है कि रजिस्टर से आपको ये छुटकारा देगी। आपने आना है, आपने क्लब को ऑन करना है, उसके बाद आपने ऑफ करना है, सेव समरी करना है। डेटाबेस जो उसके पीछे सारा डाटा जहाँ जाके सेव हो रहा है, वो आपको आपकी ईमेल के साथ जब आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, वो फ्री मिलेगा। बाकी अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे मैं अपने नंबर शो कर रहा हूँ। आप इन नंबर्स पे रब्ता कर लें। ये मेरा अपना नंबर है, मेरा नाम अवैस है। मैं आपसे जो है ना ये सॉफ्टवेयर के बारे में डील कर लूँगा। थैंक यू।